हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पिछली जो वीडियोस है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप हमें बताएं कि जो कतार एयरवेज़ है उसमें जब आप एक कैबिन क्रू बन के जाते हैं तो आपकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, मतलब आपके वहाँ पे कौन कौन से आपके डेजिग्नेशन होते हैं, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और आपकी प्रमोशंस कब से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। सो आज की इस वीडियो में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मिलने वाले हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, मैं आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट्स बताऊंगी कि कौन कौन से आपके डेजिग्नेशन होते हैं जब आप कतार एयरवेज़ में सबसे पहले दिन आप जाते हो, उसके बाद आपकी कब कब प्रमोशंस होती हैं, उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं जब आपकी प्रमोशंस होती हैं। सो एवरीथिंग लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कतार एयरवेज़ में जब आप एज अ कैबिन क्रू आप हायर होते हो, आप एज अ F2 कैबिन क्रू हायर होते हो। F2 कैबिन क्रू का मतलब है कि आप इकॉनमी क्लास में एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करते हो। इकॉनमी क्लास में चाहे आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, चाहे आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हो, चाहे फ्रेशर कैबिन क्रू हो, अगर आपको कतार एयरवेज़ का एक्सपीरियंस है, आप कतार एयरवेज़ के एक्स क्रू हो, देन देयर इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर आप किसी और एयरलाइन के एक्सपीरियंस स्टाफ हो, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है या मोर देन दैट, सो फिर भी आप एज अ F2 ही उस एयरलाइन में फ़्लाई करोगे इनिशियली। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी जल्दी प्रमोशन हो जाती है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर कतार एयरवेज़ में हायर हुए हो, तो आपकी प्रमोशन को कम से कम 2 साल लग जाते हैं। सो अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल अच्छी है, आपकी फ्लाइंग बिल्कुल अच्छी है, आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस बिहाफ पे आपकी प्रमोशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रमोशन के टाइम पे चेक होती हैं। सो मिनिमम 2 इयर्स लगते हैं आपको एज अ F2 कैबिन क्रू से, इकोनॉमी क्लास के कैबिन क्रू से आपको बिजनेस क्लास में जाने पे। जब आप एज अ इकोनॉमी के कैबिन क्रू होते हैं तब आप F2 होते हो। F2 के बाद आप F1 में प्रमोट होते हो। सो जो F1 कैबिन क्रू होता है वो होता है बिजनेस क्लास का। कुछ इनके पास जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसमें बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों की फैसिलिटीज़ होती हैं। सो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों में F1 जो कैबिन क्रू है वो दोनों में फ़्लाई करते हैं। सो उसके बाद जब आप F1 कैबिन क्रू बन जाते हो, F1 के बाद आप बिजनेस क्लास में ही फ़्लाई करते हो, और F1 के बाद जब आपकी प्रमोशन होती है तब आप बनते हो CS में क्या होता है कि आप जो इकोनॉमी क्लास है, इकोनॉमी क्लास के हेड होते हो। जितनी भी इकोनॉमी क्लास हैं, जैसे आपके बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है। तो बड़े एयरक्राफ्ट्स में आप जो इकोनॉमी क्लास होती है उसके आप हेड होते हो, मतलब कौन सी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, अपने क्रू को कैसे मैनेज करना है, उनको कौन सी पोजीशन पे डालना है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो एज अ इकोनॉमी के जो हेड होते हैं एज अ CS। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो। फ्लाइट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिपोर्ट बनानी है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ब्रीफिंग लेनी है इकोनॉमी क्लास की, वो सब एक CS को मैनेज करना होता है। सो जब आप CS बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। मैंने बहुत सारे क्रू देखे हैं जो 3 साल में CS बन गए, मतलब एज अ F1 कैबिन क्रू फ्लाई करने के बाद वो 3 साल फ्लाई करके वो CS बन गए। पर कुछ कैबिन क्रू मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 5-5 साल हो जाते हैं कंपनी में और वो CS नहीं बनते बिकॉज ऑफ देयर रिकॉर्ड। अगर उनके रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर कोई कंप्लेन है या उन्होंने छुट्टियाँ ज़्यादा की हैं या व्हाटएवर रीज़न, राइट। सो उनका जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, उसकी वजह से उनका जो प्रमोशन है वो थोड़ा डिले हो जाता है। सो ये होता है। तो जो CS कैबिन क्रू हैं वो जो हमारे जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें इकोनॉमी के हेड होते हैं, और जो हमारे छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे मान लो एयरबस 320 होती है, जो हमारी सिंगल आइल वाली जो भी हमारी फ्लीट्स होती हैं, अगर आपके पास आप वो वाली फ्लीट में कर रहे हो तो आप पूरी फ्लीट के इंचार्ज होते हो। उसमें आप ही इंचार्ज होते हो बिज़नेस क्लास के और इकोनॉमी क्लास के, क्योंकि जो छोटी फ्लीट्स होती हैं उसमें बिज़नेस क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती। सो उसमें छोटी सी बिज़नेस क्लास होती है, तो आप पूरी फ्लीट के इंचार्ज होते हो। जो भी एयरक्राफ्ट में होता है, अब सब चीज़ों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। सो एज अ CS जब आप कुछ साल तक फ्लाई कर लेते हो, अगेन ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिकॉर्ड पे, आपको कितना टाइम हो गया है फ्लाई करते हुए, आपकी फ़्लाइंग कैसी है, आपका रिकॉर्ड कैसा है,
और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। CS के बाद आप बन जाते हो CSD, जो होता है कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर। जो CSD है वो जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं वो फुल एयरक्राफ्ट के इंचार्ज होते हैं, पर बेसिकली वो काम कहाँ करते हैं, वो बिज़नेस क्लास में काम करते हैं। जो बिज़नेस क्लास का कैबिन क्रू है, बिज़नेस क्लास हो गए या फर्स्ट क्लास का कैबिन क्रू, वो उनको मैनेज करते हैं। उनको कौन कौन से जोन देने हैं, उन्हें कहाँ कहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगानी है, उनसे क्या क्या काम करवाने हैं, ये सारे जो काम है वो CSD देखता है। तो जो CSD होता है वो फुल एयरक्राफ्ट का इंचार्ज होता है, बट बेसिकली वो काम करता है सिर्फ बिज़नेस क्लास में। बट अगर कोई इकॉनमी क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, तो CSD के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इकॉनमी क्लास में इंटरफेयर कर पाए। पर उनके पास बिज़नेस क्लास में बेसिकली वो काम वहीं पे करते हैं, बिज़नेस क्लास में काम करते हैं, पर इंचार्ज वो फुल एयरक्राफ्ट के होते हैं। सो जो CSDs हैं वो जो छोटे एयरक्राफ्ट्स में उसमें भी फ्लाई करते हैं। सो जब वो छोटे एयरक्राफ्ट्स में फ्लाई करते हैं उसमें सिर्फ एक ही आपके ऊपर सुपरवाइज़र होता है। जो बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें 2 सुपरवाइज़र होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि बड़े एयरक्राफ्ट्स में कई बार 2 से ज़्यादा सुपरवाइज़र भी होते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस जो हम इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको काफ़ी सारे जो आपके आंसर्स हैं वो मिल गए होंगे, और इस वीडियो से मे बी आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी एक एयरलाइन के बारे में। और अगर आप कतार एयरवेज जाने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Please let me know how you like this video, and like, share and subscribe. Thank you.